बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीफ बहरीन में। बीच है, ये उसका इलाका है। तो माशाल्लाह खूबसूरत है, मनाज़िर बहुत अच्छे हैं। चाँद जो है ना वो इस वक्त बहुत अपनी पीक पे है। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो समंदर की लहरें जो है वो आज आम दिनों की निस्बत थोड़ी तेज़ हैं। तो इसके मुतालिक जो कमरी महीने हैं यानी चाँद की तारीख़ें, उसके मुतालिक मैं पहले भी कई दफ़ा जो है ना वो इस पर बातचीत कर चुका हूँ कि जब भी साहिर जादू करता है तो वो चाँद की तारीख़ों का और समुंदर की जो लहरें हैं यानी समुंदर के अंदर तेज़ी का वो बहुत ज़्यादा मुंतज़िर होता है। तो उनके लिए यानी जादूगरों के लिए ये जो औकात हैं, ये जो दिन हैं, ये बहुत कीमती होते हैं। ख़ास तौर पे चाँद की 14 से 21 के दरमियान के जो दिन हैं वो बहुत ज़्यादा उनके लिए कीमती होते हैं। अब समंदर के पानी के अंदर वो करना क्या है, यानी एक वीरान जगह पे आके वो बैठेगा साहिर, बैठ के अपना यहाँ पे एक दायरा लगाएगा। उस दायरे के साथ उन जिन्नात को जो जिन्हें हम गव्वास कहते हैं यानी गोताखोर, उन जिन्नात को वो हाजिर करेगा या उनसे वो कलाम करेगा या उनको अपनी खिदमत के लिए बुलाएगा या उनके लिए कोई ऐसा अमल करेगा कि वो खुद ब खुद उसकी तरफ अट्रैक्ट करें। और फिर उसके बाद ये होता है कि वो उसे उठा के मतलब उसको कहते हैं कि अब ये जो सहर है वो उठा के समंदर में फेंक। आयतुल बहर का रुक़िया जो है ना वो इस हवाले से मैंने अपलोड किया हुआ है। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि समंदर का जादू क्या होता है। तो समंदर के जादू के लिए आपको ये चीज़ मैं बता दूँ कि साहिर जब भी जादू करता है तो वो ख़वातीन के ऊपर अगर मकसूद हो तो वो अंडर गारमेंट्स के ऊपर करना मकसूद होता है, और यानी उन चीज़ों के ऊपर जो चीज़ें यानी जिससे इंसान की तासीर का हुसूल ज़्यादा मुमकिन हो। और फिर चूँकि नापाक जगह और नापाक जगहों से निकलने वाला जो मवाद है, जो वहाँ से जो इखराज होता है, डिस्चार्जिंग होती है, मर्द की हो या औरतों की, तो वो उसका इस्तेमाल जो है ना वो इन गलाज़त के कामों में वो साहिर करता है। अब इसका इलाज क्या है? आएँ समंदर के पानी में बैठें और आयतुल बहर का रुक़िया, जिनके करीब समंदर हो, ये उनके लिए ख़ास वीडियो है। और अगर कोई नहीं ऐसे कर सकता तो वो अपने घर में समंदर का पानी ले जाए, और अगर फिर भी समंदर का पानी ले जाना मुश्किल है तो समुद्री नमक मिल जाता है आम, आप पंसारियों से जाके ले लें, उसको एक बाल्टी में डाल के उस पानी से नहाएं। जो समंदर जिनको करीब लगता है उनके लिए ये है कि वो अपने कानों में हैंड फ्री लगाएं, लिबास अपना अच्छा सा पहने, मुनासिब सा लिबास पहन के जहाँ तक आसानी हो वहाँ तक अपने आप को समंदर में ले जाएं। और फिर उसके बाद उस रुक़िया को समंदर के पानी में बैठ के सुनें। अल्लाह के फजल से जो समंदर का जो सहर है वो अल्लाह के फजल से ऑटोमेटिक वो बातिल हो जाएगा। फजज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।